वर्ल्ड नाउ में आज की एक और इंपॉर्टेंट खबर। अमेरिका में एक बार फिर से गोलीबारी हुई है, ताबड़तोड़ गोलीबारी। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में क्रिसमस ट्री लाइटिंग के दौरान अचानक गोलियां चलने से दहशत फैल गई। यह घटना कॉनकॉर्ड शहर के बिजी एरिया डाउनटाउन इलाके में हुई, जहां हर साल बड़ी संख्या में लोग ट्री लाइटिंग देखने पहुंचे थे। हर साल ये लाइटनिंग शो देखने के लिए यहां लाखों लोग आते हैं, लेकिन इस बार फायरिंग ने खुशी के माहौल को गम में तब्दील कर दिया। लोग किस तरह से इधर उधर भागते नजर आए, जरा तस्वीरों को देखिए आप। इस गोलीबारी में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई। यह हमला चर्च स्ट्रीट और कैब्रस एवेन्यू के पास हुआ, जहां हजारों लोग परिवार के साथ मौजूद थे। बताया जा रहा है कि भीड़ के बीच किसी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। घटना के तुरंत बाद पुलिस ने इलाके की घेरेबंदी कर दी है। नवंबर के महीने में अमेरिका में गोलीबारी की दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले 15 नवंबर 2025 को नेवाडा के हेंडरसन में एक भयानक रोड रेज की घटना हुई थी और इस घटना में 11 साल के बच्चे जैकब एडम्स की दुखद मौत हो गई थी। बच्चा स्कूल जा रहा था, तभी 2 ड्राइवर्स के बीच बहस हो गई और एक ने गोली चला दी, जिससे मासूम बच्चे की जान चली गई। ये घटनाएं अमेरिका में बढ़ रही हैं और ये बढ़ती बंदूक हिंसा की, गन कल्चर की भयानक तस्वीर पेश कर रही है। अमेरिका में मास शूटिंग का यह मामला पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार मास शूटिंग की घटनाएं हुई हैं और ये इतिहास बहुत पुराना है मास शूटिंग वाला। आइए देखते हैं अमेरिका का ये मास शूटिंग वाला इतिहास क्या कहता है। 25 अक्टूबर 2025 मैक्सटन में पार्टी के दौरान फायरिंग हुई। गोलीबारी में हैलोवीन पार्टी में गोलीबारी में 2 लोगों की जान गई और 11 लोग मारे गए। माफ कीजिएगा, 2 लोग घायल हुए और 2 लोगों की मौत हुई और 11 लोग घायल हुए। फिर आइए 19 अक्टूबर 2025 डरहम में एक हाउस पार्टी के दौरान एक किशोर की मौत हो गई, यानी एक टीनेजर की मौत हो गई। इसमें 2 लोग घायल हुए थे। 10 अक्टूबर 2025 फाइटवेल में एक नाइट क्लब के बाहर ड्राइव बॉय शूटिंग में 4 लोग घायल हो गए। 11 अक्टूबर 2025 मिसिसिपी शहर में फुटबॉल मैच के बाद फायरिंग हुई, 4 लोगों की मौत हो गई। शेरिफ बर्नेस विल्किंस ने इन घटनाओं पर गहरा दुख भी जताया था। 3 अक्टूबर 2025 पिट्सबर्ग में भारतीय मूल के होटल मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। 51 साल के राकेश एहगाबन रोड पर चल रहे थे और वहां पर एक विवाद को रोकने के लिए गए हुए थे। 27 सितंबर 2025 साउथपोर्ट में एक नाव से बार में गोलीबारी की गई। इसमें 3 लोग मारे गए और 6 लोग घायल हो गए। 10 सितंबर 2025 अमेरिका के टेक्सास में एक भारतीय मूल के व्यक्ति की निर्मम हत्या की गई। 50 साल के चंद्रमौली नागमलैया की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हालांकि कहा जा रहा है कि यहां पर क्यूबाई सहकर्मी योर्डानिस कोबोस मार्टिनेज ने चाकू मारी थी और फिर सर काटकर कुल्हाड़ी से बॉडी को डस्टबिन में फेंक दिया था। हालांकि बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि मास शूटिंग नहीं थी, ये एक ब्रूटल मर्डर केस था। लेकिन अप्रैल में 2021 में अमेरिका में बंदूकधारी ने 8 लोगों को मौत की घाट उतार दिया। ये इंडियाना पुलिस हवाई अड्डे के पास ये घटना अंजाम दी गई। ये था मास शूटिंग। फेडेक्स के बाहर गोलीबारी में 4 लोग मारे गए थे जो सिख समुदाय के थे। मृतकों में कंपनी के कर्मचारी भी शामिल थे। यह भी मास शूटिंग में आता है। 15 सितंबर 2001 एरिजोना में मेसा में बलबीर सिंह सोढ़ी की हत्या कर दी गई। सोढ़ी एक गैस स्टेशन के मालिक थे। हत्या का आरोपी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका में मास शूटिंग की घटनाएं आम हैं, लेकिन वहां पर यह सबसे ज्यादा चर्चा का विषय भी है कि क्या गन कल्चर पर लगाम लगाने का वक्त आ चुका है। क्या राशन दुकान पर गोलियां और बंदूक जिस तरह से बेचे जाते हैं उसको खत्म करने का, बंद करने का वक्त आ चुका है। अमेरिका में अक्सर बात बात पर गोलियां चला दी जाती हैं, लेकिन सवाल वही पुराना है, अमेरिका गन कल्चर क्यों नहीं छोड़ रहा है। और गन कल्चर अमेरिका में मास शूटिंग में एक बड़ी वजह है। संविधान के 2nd अमेंडमेंट के तहत अमेरिका में हर नागरिक को गन रखने का अधिकार है, लेकिन यही अधिकार अब अमेरिका के गले की फांस बनता जा रहा है।
हर साल हजारों लोग गोलीबारी का शिकार होते हैं, फिर भी गन लॉबी इतनी ताकतवर है कि सरकार कोई ठोस कदम उठा ही नहीं पाती। अमेरिका में गन रखना कानूनी है और आम बात है। लोग इसे अपनी आजादी, फ्रीडम और सुरक्षा से जोड़कर देखते हैं। अमेरिका का संविधान लोगों को हथियार रखने और चलाने का अधिकार देता है। कि सेकेंड अमेंडमेंट क्या है अमेरिका का, यह कब लाया गया था, इसको भी देखते हैं। आइए, ये जो सेकेंड अमेंडमेंट है अमेरिका का, यह साल 1791 में संविधान में जोड़ा गया, जो बिल ऑफ राइट्स का हिस्सा था। इस बिल के जरिए, इस कानून के जरिए नागरिकों को हथियार रखने का अधिकार दिया गया ताकि वो अपनी सुरक्षा और आजादी की रक्षा कर सके। और इसमें कहा गया कि इसे छीना नहीं जा सकता है क्योंकि एक संवैधानिक अधिकार है। लेकिन वही संवैधानिक अधिकार अब अमेरिका में मौत की बड़ी वजह बन चुका है। शुरुआत में मकसद यह था कि लोग अपने घर, समुदाय की रक्षा करें, लेकिन आज ये मास शूटिंग, मास फायरिंग जैसी घटनाओं की वजह बन रहा है। अमेरिका में 72% बंदूक मालिक यही कहते हैं कि वो सुरक्षा के लिए बंदूक रखते हैं। और अमेरिका में हर साल बिकने वाली बंदूकों की संख्या में लगातार बदलाव होते रहे हैं। अमेरिका में नागरिकों के पास दुनिया में सबसे ज्यादा बंदूकें हैं। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो अमेरिका में किसके पास, किस समुदाय के पास या किन लोगों के पास कितनी बंदूकें हैं, यह भी नजर डालते हैं। नागरिकों के पास लगभग 393 मिलियन से ज्यादा बंदूकें हैं, पूरा अमेरिका अगर जोड़ दिया जाए तो। यानी हर 100 नागरिक पर 120 बंदूकें हैं अमेरिका में। मतलब हर नागरिक के पास औसतन एक से ज्यादा बंदूक है। अमेरिका में लगभग 40 से 44% घरों में बंदूकें आम हैं। 32% अमेरिकी बंदूक के मालिक हैं। अब सोचिए कितनी आम बात है वहां इस तरह के हथियार रखना। अमेरिका में गन खरीदने के नियम राज्यों के हिसाब से अलग अलग होते हैं। कुछ राज्यों में कड़े नियम हैं, जबकि कुछ में बंदूक खरीदना काफी आसान है। गन खरीदने के लिए उम्र सीमा 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। गन वेरिफिकेशन से खरीदने से पहले वेरिफिकेशन होता है। अमेरिका में कितनी बंदूकों की बिक्री होती है और कितने लोग बंदूक खरीदते हैं, यह भी आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। 2024 के आंकड़े ये कहते हैं कि 1,61,00,000 बंदूकें बिकी। 2023 के आंकड़े कहते हैं कि 1,58,00,000 बंदूकें बिकी। 2022 के आंकड़े कहते हैं कि 1,74,00,000 बंदूकें बिकी। लेकिन साल 2020 में सबसे ज्यादा था, जब 2,18,00,000 बंदूकें बिकी। अब आप गेस कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ कि 2 करोड़, 2.25 करोड़ के लगभग बंदूकें बिक गई साल 2020 में। याद होगा आपको, साल 2020 में ही कोविड ने दुनिया में दस्तक दी थी। तब असुरक्षा की भावना और फूड सिक्योरिटी और बाकी चीजें भी बहुत मुश्किल हो गई थी। पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस से लोग जूझ रहे थे, इसलिए साल 2020 में सबसे ज्यादा बंदूकें अमेरिका में बिकी। लेकिन अमेरिका के गन कल्चर को अगर समझेंगे तो आपको लगेगा कि यह सिर्फ घरेलू मुद्दा नहीं है, बल्कि विदेश नीति और हथियार उद्योग से जुड़ा हुआ है। अमेरिका सिर्फ अपने देश में गन नहीं बेचता, बल्कि पूरी दुनिया को हथियार सप्लाई करता है। ये बात तो आपको पता होगी। ये उसका सबसे बड़ा कूटनीतिक हथियार भी है। अमेरिका का रक्षा बजट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। साल 2024 में अमेरिका का रक्षा बजट $957 बिलियन था, यानी लगभग $1 ट्रिलियन, जो 2023 के $820 बिलियन से कहीं ज्यादा था। हथियारों का निर्यात उसकी अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। अमेरिकी हथियार बेचने के मामले में पूरी दुनिया में सबसे आगे नजर आते हैं। लेकिन वहां पर जो नई पौध है, नई जनरेशन है, उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो इस गन कल्चर का
विरोध कर रहे हैं। इसी में एक थे डोनाल्ड ट्रंप के बहुत खास दोस्त चार्ली कर्क। उनकी गोली मारकर अभी हाल में ही हत्या कर दी गई थी।